क्या औकात है अखिलेश यादव की? किसमें से लेंगे वोट? जनता तो हम लोग हैं। जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी झंडे नहीं उखाड़ पाए तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलके क्या झंडे उखाड़ेंगे? इनके पास कोई संस्कृति नहीं, अखिलेश के पास कोई केवल गुंडागर्दी। अखिलेश दिन में सपने देखते हैं और जो व्यक्ति दिन में सपने देखता है वो पागल होता है। यहाँ जंगल राज, गुंडा राज, इन राजों के लिए अब कोई स्थान नहीं है यूपी में। वो अपनी बदायूं सीट छोड़ के लड़के को उतार रहे हैं कि हमारी हार हुई तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, अपने लड़के को वहाँ पेश कर रहे हैं। द न्यूज़पेपर के सभी दर्शकों को चुनावी यात्रा में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के उस जिले में हूँ जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, यानी मैं इटावा में मौजूद हूँ जो समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ था। लेकिन इससे 2 लोकसभा चुनाव पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस किले में सेंधमारी की और वो सेंधमारी सक्सेस रही और 2 बार से यहाँ के जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। क्या ऐसा मुख्य कारण रहा? मैं इस वक्त जो है परशुपुरा में मौजूद हूँ। इटावा का ये क्षेत्र है, परशुपुरा में मौजूद हूँ। ऐसा क्या कारण रहा कि यहाँ पर भाजपा सेंधमारी करने में जो है वो सफल रही और आगे किसको ये चुनने वाले हैं? क्योंकि रामशंकर कठेरिया यानी भाजपा से जो प्रत्याशी हैं एक बार फिर से मैदान में हैं और एक और मिथ यहाँ पर है कि 2 बार लगातार यहाँ से जीतना मुश्किल होता है, जो कि रघुराज सिंह शाक्य यहाँ से 2 बार से सांसद रह चुके थे। इस बार दोबारा से सांसद जी को विजयी करा के आप लोग भेज रहे हैं या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं? जैसा कि आपने कहा कि इटावा समाजवादी पार्टी का गढ़ था। समाजवादी पार्टी का गढ़ इटावा तभी था जब मतदाता वोट नहीं डालते थे। गुंडे अपराधी वोट कैप्चरिंग करके सारे के सारे वोटों को डालने का काम वो ठेकेदार कर दिया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में पूरे देश और प्रदेश के अंदर किसी माई के लाल की औकात नहीं है जो बूथ पर जाकर गुंडई कर सके और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता को वोट डालने से रोक पाए। इसलिए आज पूरे देश के अंदर, पूरे इटावा के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर चल रही है। मैं आपको बता दूं कि इटावा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी कोई 1-2 लाख से नहीं, कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। पूरा विपक्ष इस तरफ आप देख रहे हैं। लगभग पिछले 10 से 12 दिन में भारतीय समाजवादी पार्टी से लगभग 15 से 20 ऐसे चेहरे जो कभी टिकट के दावेदार हुआ करते थे वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भाजपा के झंडे को परचम करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शानदार जीतने वाली है। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी एक बार इटावा से पुनः सांसद बनने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इस चीज को, सिनेरियो को समझने की कोशिश करूं कि क्या ऐसा विशेष कारण है जो समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगी और अब जो है भारतीय जनता पार्टी, क्या आपसे और पिछड़ा में क्या बदलाव था? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो इस देश के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे देश के अंदर व्यक्ति किसी भी प्रत्याशी की तरफ देखने का काम नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को देखने का काम करता है। लेकिन बात अगर इटावा के परिप्रेक्ष्य में करें तो आदरणीय डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी जब से यहाँ लोकसभा के सांसद बने हैं, पूरे 2 साल के कोरोना काल के अंदर माननीय सांसद जी ने अपने जीवन की चिंता न करते हुए पूरे कोरोना के दौरान लोगों के बीच में जाकर लोगों की सेवा करने का काम किया। यहाँ चाहे लाइन सफारी को चलवाने की बात हो, चाहे बड़ी बड़ी शताब्दी और जैसी गाड़ियां और बड़ी बड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों को रुकवाने की बात हो, बर्तना रेलवे स्टेशन पर गोमती जैसी गाड़ी को रुकवाने की बात हो, दिव्यापुर रेलवे स्टेशन पर शताब्दी को रुकवाने की बात हो, चंबल से संबंधित बातें हो, पचनत पर बांध परियोजना हो, यहाँ जो समाजवादी पार्टी के गढ़ में एक ऐसा पुल बनवा दिया गया कि पूरी बारिश के अंदर जिसमें लोग नाव चलाने का काम करते हैं और इटावा 2 शहरों में डिवाइड हो जाता है, उस पूरे इटावा को 2 शहरों से एक भाग में बांटने के लिए, एक भाग में सम्मिलित करने के लिए माननीय सांसद जी ने मात्र 6 महीने के अंदर शानदार तरीके से रामनगर के ऊपर ओवरब्रिज बनाने का काम किया है। और इस प्रकार की तमाम योजनाएं जो सांसद जी इस इटावा के अंदर ला रहे हैं। लेकिन तमाम जो है वो विपक्षी दल दावा कर रहे हैं क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में एक साथ प्रत्याशी उतार रहे हैं। क्या टक्कर नहीं लग रही? देखिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता दूं, कांग्रेस का कहीं कोई जनाधार नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी झंडे नहीं उखाड़ पाए तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर क्या झंडे उखाड़ेंगे? सपा और बसपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाया तो कांग्रेस से गठबंधन करके क्या करेंगे? थोड़ा बहुत उलते थे ये जयंत भैया के ऊपर। जयंत भैया भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं क्योंकि वो बहक गए थे, चले गए थे समाजवादी पार्टी की कपोल कल्पित बातों को सुनकर उनके बहकावे में आ गए थे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी से उन्होंने कहा, अभी मेरठ की सभा में मैं बहक गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार देश के अंदर काम किए उससे मेरा जो दिल है, उससे मेरा जो सर है, वो मस्तक है, ऊंचा होता है और मैं आज प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ, कहीं भी नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार सीटें बदल रही है,
अभी मुखिया अपनी सीट नहीं तय कर पाए हैं। सिर्फ एकमात्र अगर कहें तो मैनपुरी में डिंपल यादव के अलावा एक प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो आज अपने मन में यह सोच रहा हो कि क्या मैं वास्तव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं। जो व्यक्ति टिकट तय नहीं कर पा रहे वो व्यक्ति फाइट क्या करेंगे। पूरे अभी देखिए चुनाव आने वाला है, 2 चरणों के चुनाव बिल्कुल पास में आ गए। अखिलेश यादव जी एक रैली नहीं कर पाए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी 20 रैलियां उत्तर प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 45 से 50 रैलियां कर चुके हैं। देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ों रैलियों को संबोधित कर सके हैं। हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आज भी जिस गांव में आप खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक नुक्कड़ सभा थी, एक गांव के अंदर नुक्कड़ सभा का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया था। सोचिए भारतीय जनता पार्टी का काम किस प्रकार से चल रहा है, कोई विपक्ष नहीं है। मैं एक बार और आपसे भी जान लूं कि जिस रैलियों की बात कर रहे हैं विपक्ष जो है, रुक जाए विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा है कि मोदी जी का डर साफ दिख रहा है। लगातार इतनी रैलियां मोदी जी कर रहे हैं, इसको डर बता रहा है विपक्ष। विपक्ष के डर बताए कुछ भी बताए, विपक्ष कहीं है नहीं। ये राष्ट्र की बात नहीं समझ रहे हैं, इनके पास कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, इन्हें हर बात में विरोध करना है। और हिंदुस्तान में या भारतवर्ष की जनता जान चुकी है कि वो विकास के लिए वोट करेगा। जात पात से उठकर, समाज से उठकर जो भी विकास करेगा उसके लिए जनता यहाँ की तैयार है। यहाँ जंगल राज, गुंडा राज, इन राजों के लिए अब कोई स्थान नहीं है यूपी में। तो क्या था इटावा का, क्या परिप्रेक्ष्य था, कितना बदलाव इटावा में सरकार आने के बाद या सांसद भारतीय जनता पार्टी चुनने के बाद क्या बदलाव आया? बदलाव आया, रात के 12 बजे हम लोग मोटरसाइकिल से इटावा से आराम से चले आते, कहीं कोई गुंडागर्दी नहीं, छीना झपटी नहीं। 2-2, 3-3 तोले की लड़े डाल के हम लोग अच्छे अच्छे घर परिवार की बहुएं बेटियां सुरक्षित आ जाती हैं, कतई कोई गुंडागर्दी नहीं। आज के साथ उस समय के याद करते हैं तो हम लोग 6 बजे पूछने लगते थे कि फलाना लड़का कहाँ है, अच्छा वो कहाँ गया, उसकी लोकेशन लो, कहाँ आया नहीं, क्यों नहीं आया, कहाँ गया। अब कोई चिंता नहीं, हम लोग रात में खेतों पे चले जाते हैं, रोड पे चले जाते हैं, आसपास के गांव में चले जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर के हम लोग निर्भय रह रहे हैं उस टाइम पर। आरोप तो लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार फेल है, ना उत्तर प्रदेश में काम कर पा रही है, ना देश में काम कर पा रही है। अरे ये तो आरोप तो उन्हें लगाने, अब कुछ करने के लिए तो बचा नहीं। उनका जब कहीं कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, उनको तो केवल अपना परिवार बचाना है और अपनी अकूत संपत्ति बचानी है। आम आदमी का तो उनको कोई ख्याल है नहीं। इस टाइम यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो राष्ट्र के नाम पे आदमी समर्पित हो गया, जो राष्ट्र हित में करेगा उसी को वोट करेंगे। मतलब रामशंकर कटरिया एक बार फिर से विजय हो रहे हैं? एक बार नहीं, रामशंकर जी नहीं, जब जब भाजपा यहाँ अपना प्रत्याशी खड़ी करेगी बराबर भाजपा यहाँ से सीट निकालेगी। अभी किसी का गढ़ नहीं रहा है। यानी कि संतुष्ट हैं आप? हम लोग 100% नहीं, 1000% संतुष्ट हैं। आप तो यहीं के निवासी हो गए? हम इसी मूल निवासी इसी गाँव के। पिछले कई सालों तक जो है वो समाजवादी पार्टी का राज रहा, तो ऐसा क्या दिक्कत आई जो अब आपको भाजपा पसंद आ रही है? नहीं, रात के टाइम हम लोग सुरक्षित नहीं थे, अनर्गल वारदातें क्षेत्र में, थानों को दलाल चलाते थे। किसी भी अधिकारी की ये नहीं थी कि उसे स्वतंत्र होकर के अधिकारी अपना काम नहीं कर पाता था। हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्या नाम है आपका? महावीर दास। महावीर दास जी। राहुल गांधी इस बार कह रहे हैं कि प्रदेश के कांग्रेस नेता कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी इस बार होंगे। नहीं होंगे। हाँ। उनके पास है क्या आप? हाँ। ये तो विदेशी हैं। हाँ। ये विदेशी हैं। हाँ। ये भारत के नहीं है। हाँ। और हमें जरूरत है भारत की। हाँ। तो हम अपने भारतीय को प्रधानमंत्री बनाएंगे या विदेशी को बनाएंगे? पर कह रहे हैं चुनाव तो बहुत शोरों से लड़ रहे हैं। इससे क्या मतलब फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ेगा भारतीय से। हाँ। भारतीय संस्कृति से। हाँ। जो हमारी संस्कृति है हम उसको अपनाएंगे। हाँ। हम अपनी संस्कृति को डालेंगे। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी हमारी संस्कृति आज हमको वापस दे रहे हैं, तो हम उसको अपनाएंगे। हमें इनकी जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है वो 80 पार नहीं होंगे। इनके पास कोई संस्कृति नहीं, अखिलेश के पास कोई केवल गुंडागर्दी। ये अभी तक इन्होंने शासन किया वो मात्र गुंडागर्दी से किया। इनके पास कोई संस्कृति नहीं है, किसी भी पार्टी के पास कोई संस्कृति नहीं है। अगर संस्कृति है तो केवल मोदी और योगी के पास संस्कृति है, जो आज हमारा भारत देश इन्होंने इस जमीन से उठा के और आसमान पर पहुंचा दिया। तो हमें उसकी जरूरत है, जो हमें आसमान पर पहुंचाए उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है जो जमीन में गाड़ दे।
हमको क्या लेना देना इन लोगों से? अखिलेश यादव कह रहे हैं 80 सीटों का जो तो जुमला है। नहीं, कुछ नहीं, ये सब ढोंग, ये सब ढोंग है। ये तो सामने आ जाएगा कि क्या होगा। राहुल गांधी नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मजबूती से नहीं रहेंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। किसी का कोई पत्ता नहीं लगेगा। तो क्या काम कर दिया ऐसा मोदी जी ने विशेष? विशेष बात ये कर दी कि चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, मोदी जी के दिल में, मोदी जी के आत्मा में हर छोटे के लिए, हर बड़े के लिए उनके दिल में जगह है, गुंजाइश है। सभी को उठाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए हर बच्चा आज मोदी और योगी जी को चिल्ला रहा है। जी, हम सबके लिए किया। और योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अरे योगी जी कर रहे हैं, योगी जी हमारे लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, करते रहेंगे। और इनके अलावा शासन किसी का नहीं, कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता है। कह रहे फेल हो जाएगा इस बार। ये सब फेल, सब पार्टियां फेल। केवल योगी और मोदी, इन्हीं का शासन हमेशा हमेशा चलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 80 की 80 सीटों का जुमला है, कुछ नहीं। औकात क्या है, क्या औकात है अखिलेश यादव की? किसमें से लेंगे वोट? जनता तो हम लोग हैं, हम लोग जमीनी स्तर के आदमी हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। जो हमको सब कुछ दे रहा है, हम उसे देखेंगे या तुमको देखेंगे, गुंडा को देखेंगे कि जो हमारे पास हो वो और छीन ले? हम उसको नहीं देखेंगे, हम उसको देखेंगे जो हमको सब कुछ दे रहा है। सब कुछ दे रहे हैं जी। कह रहे मोदी जी तो कुछ दे ही नहीं रहे, योगी जी तो कुछ दे ही नहीं रहे, डरा के रखा है लोगों को। ये तो एक इनका भ्रम फैलाना है, ये भ्रम फैलाना है। ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन जनता आज की बेवकूफ नहीं है। आज की जनता बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है, सब कुछ जानती है जी। कहाँ जा रही है जनता इस बार? जहाँ जा रही है मोदी के पास, योगी के पास, सिर्फ। हाँ, और किसी के पास नहीं जाएगी। नहीं, मोदी जी और योगी जी बस, इसके अलावा किसी पे नहीं। विशेष कुछ काम किया है बाबा मोदी जी ने? अरे क्या नहीं किया, इस जमीन से उठा के हमको आसमान पे पहुंचा दिया, हमारे भारत को आसमान पे पहुंचा दिया। इससे ज्यादा और क्या हमको मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? हमारी संस्कृति आज 600 वर्ष के बाद लौट के आज वापस आई, तो जो हमको, तो ये कम है, ये कम है। सौभाग्य है हमारा जो हमारी संस्कृति हमको आज वापस मिली लौट के। योगी जी ने, ये मोदी की देन है, योगी की देन है, और किसकी देन है? तो और क्या चाहिए हमको? कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, काम कुछ किया नहीं है। अरे ये तो कहने वालों से क्या मतलब है? कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, राम मंदिर से कोई मतलब नहीं। उन्होंने हमारी संस्कृति हमें वापस दी है। राहुल गांधी संस्कृति नहीं लौटा पाएंगे? नहीं, इनकी क्या औकात है? ये तो विदेशी है, ये यहाँ से इन्होंने क्या दिया? ये तो सब अमेठी अपने ले गए, यहाँ देश को खोखला कर दिया इन्होंने। देश का हित तो कांग्रेस के साथ है। नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, राहुल गांधी के पास। ये तो विदेशी है, इनकी जरूरत नहीं भारत देश में। आप यहाँ से जाइए और वो जाएंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। राहुल जाएंगे तो इस बार तो सरकार बना रहे हैं इंडिया। अरे उनकी औकात क्या है? इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है इस बार। क्या औकात है राहुल की जो सरकार बना ले? कभी नहीं बना पाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इनका खेल खत्म। अच्छा, नेतागिरी खत्म हो गई, जनता भरोसा नहीं कर रही। नहीं, बर्फ में लग गई। मैनिफेस्टो में हमेशा मोदी की ही सरकार रहेगी। इटावा को समाजवादी पार्टी का जब गढ़ रही, कितना काम समाजवादी पार्टी ने किया? इटावा में कुछ काम नहीं किया, उनने अपने सैफई में कुछ काम किए हैं। जैसे हवाई पट्टी बनाई सैफई में, तो सैफई में ही उनने काम किया, इटावा में कोई काम नहीं किया उन्होंने। हाँ, तो वो अपने यहाँ फंक्शन करते थे, नुमाइश लगवाते, तो वहीं मतलब कि बम्बई की हस्तियां लाते थे, फिल्मी इंडस्ट्री, और उनको वहीं पे नचवाते थे। तो उन्होंने हवाई पट्टी केवल इसी पर्पज से बनवाई, इसी पर्पज से उन्होंने यूज किया, और इटावा के लिए कोई काम नहीं किया। तो जनता के लिए काम नहीं हुआ है? नहीं, जनता के लिए कोई काम, जनता का ये काम था कि जनता की सरेआम रात में महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती थी,
महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती थी और कोई अगर रिपोर्ट लिखाने जाए तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। और ये भाजपा गवर्नमेंट में संभव हुआ है। अगर अपराधी है तो उसे अपराधी जेल में जाना पड़ेगा। हाँ, उनने केवल लूट खंगोसी करवाई, भैंसे सरेआम छुड़ा ली गई किसानों की, और उनके साथ चलती बाइक से चेन स्नैकिंग ये सब केस हुए। और अगर कोई लिखाने जा रहा है रिपोर्ट तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और केवल एक फोन आ जाता था ऊपर से शिवपाल जी का या उनके खास मंत्री का, अपराधी सरेआम जो सरेआम चोरी कर रहा है या लूट कर रहा है, गाड़ी चुरा रहा है, उसको सरेआम जेल से छोड़ दिया जाता था। तो ये भाजपा गवर्नमेंट में संभव है। अगर अपराधी है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। ये बात तो आज भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं कि फिर से समाजवादी पार्टी। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये धरातल पे इन विपक्षियों ने सबने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया जो पूरी तरह से फेल है। उनमें आपस में ही गुटबाजी चल रही है, वो आपस में ही टांग खींच रहे हैं, वो कहीं नहीं लग रहे हैं। भाजपा आपकी बार फिर 80 की 80 सीटें यूपी में ला रही है। अरे अखिलेश यादव कह रहे 80 हटाओ। 80 हटेगी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये उनका सपना रह जाएगा। उनका देख लीजिए, बदायूं में चाचा जी को टिकट दिया, अब चाचा जी ही उन्हें हार दिख रही है सामने स्पष्ट। वो अपनी बदायूं सीट छोड़ के लड़के को उतार रहे हैं कि हमारी हार हुई तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, अपने लड़के को वहां पेश कर रहे हैं। तो ये अपना ही नियुक्त नहीं कर पा रहे हमें कहां से कैसे लड़ना है। समाजवादी पार्टी पूर्ण तरीका से फेल है। और यहाँ पे बीजेपी आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही। बीजेपी 80 की 80 सीटें आएंगी और पूरी 4 से पार होंगी देश में। राहुल गांधी अखिलेश यादव मिलके भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। यहाँ की आप यहाँ पे आए हुए परसुपुरा गांव में, तो यहाँ नुक्कड़ सभा के माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि यहाँ टोटल बीजेपी में माहौल है। क्योंकि आदमी आज के समय में जनजीवन बहुत अच्छे से व्यस्त कर रहा है, कहीं उसके साथ लूट खगोश नहीं है, कहीं छीना झपटी नहीं है। इन सबसे मतलब कि आदमी बिल्कुल 100% वो है। खुश हैं आप सरकार से? हम बिल्कुल 100% खुश हैं, 100% खुश हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात कठेरिया। प्रभात कठेरिया जी जी। क्या लग रहा है माहौल इस बार? 2024 में समाजवादी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी हो जाएगी और 2024 में मोदी योगी जी मिलके 400 पार। अच्छा, पूरे 400 पार सीटें उनकी आएगी। और हमारे इटावा के जो लोकप्रिय सांसद हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी, आजादी के बाद पहला सांसद हमने इटावा को मिला है, पहला सांसद जिन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं। जैसे अपने पासपोर्ट कार्यालय, जो बच्चा बाहर में स्टडी करना चाहता है या व्यापार करना चाहता है, तो पासपोर्ट कार्यालय के लिए हमें नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर जाना पड़ता था। आज रामशंकर कठेरिया के कर कमलों से और मोदी योगी जी की सरकार से हमें ये फायदा मिला कि हमारे जो यहाँ के अभ्यर्थी हैं पढ़ने के लिए या व्यापार करने के लिए विदेश जाते हैं, तो पासपोर्ट कार्यालय बनवा के बहुत अच्छा काम किया। और इटावा जिले में एक कस्बा पड़ता है भरतना। भरतना व्यापार का हब है। अच्छा, और उसको भरतना व्यापार का जो हब था, इन्होंने सैपाई परिवार की ये मानसिकता रही कि वहाँ ट्रेनों का ठहराव न होके भरतना को मटिया मेट कर दिया। राइस मिल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी बहुत अच्छे काम थे भरतना से। आज भरतना में अगर कोई जैसे कानपुर जाना है व्यापार के लिए, तो वो 2 घंटे में कानपुर से शाम के घर आ जाता व्यापार करके। उसके बाद अगर आगरा जाना तो आगरा भी चला गया 2 घंटे। तो ये रामशंकर कठेरिया जी के अथक प्रयासों से ये संभव हुआ। और अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी भी कि जनता चाहती है कि फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार आए। हमारी सरकार में काम हुआ था, ये सरकार तो फेल है। अखिलेश दिन में सपने देखते हैं, और जो व्यक्ति दिन में सपने देखता है वो पागल होता है। पागल होता है जो दिन में सपना, उसके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। जो सपना रात में देखता है उसके सपने पूरे होते हैं। और राहुल गांधी जी का गठबंधन और इंडिया गठबंधन जो बना है ये बिल्कुल तरीके से फेल है। और 2024 में हमारे योगी जी और मोदी जी और हमारे जिला के लोकप्रिय सांसद रामशंकर कठेरिया जी लगभग 3 लाख वोटों से यहाँ जीतेंगे। गारंटी है ये, पक्की जीत की गारंटी। मोदी जी ने बहुत योजना चलाई है, जैसे आयुष्मान भारत है और आयुष्मान सुकन्या योजना है, खाद्यान्न योजना है, जो लगभग बहुत से हर परिवार में जितने जो सदस्य है सबको खाद्यान्न फ्री मिल रहा है। किसान निधि और किसानों का बिल, बिजली बिल माफ। तो ये लाभकारी योजनाओं से लोग खुश है कि मोदी जी को वोट कर रहे हैं। मोदी योगी जी जनता तक पहुंच रही है योजना। जी जी जी। अगर जनता को योगी जी ने या मोदी जी की सरकार ने 1 रुपया डाला तो पूरा 1 रुपया उनके खाते में आता है। और इसीलिए बिचौलियों, जो देश में बिचौलिए थे वो खत्म हो गए। राहुल गांधी कह रहे हैं और अन्य विपक्षी पार्टी कह रही है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं मोदी जी। क्या लग रहा है आपको?
मोदी जी 400 से ज़्यादा सीटें जीत के प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और इटावा की उसमें बहुत बड़ी भागीदारी होगी। पिछली बार हम लोग जो है 82,000 से जीते थे, इस बार 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं क्योंकि सारे विपक्ष के प्रत्याशी जितने थे वो हमारी तरफ आ चुके हैं। तो मतलब डरा डरा के भाजपा अपनी तरफ ले रही है, तो आप ऐसे डरा रहे हैं, मतलब भाजपा वाले लोग डरा रहे हैं? हम किसी को नहीं डरा रहे, वो हमारे पास खुद आ रहे हैं चल के। और इस बार जो है सब प्रत्याशी जितने विपक्ष के पास कोई रहा ही नहीं है। हम इस बार जो है हमारे पास सब प्रत्याशी अपने आप आ गए हैं हमारी नीतियों से प्रभावित होकर। मोदी सरकार की, योगी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे वो प्रभावित होकर के आ रहे हैं, उनको भविष्य भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इनका कोई भविष्य नहीं है। क्या लगता है, विपक्ष का कमजोर होना या सत्ता पक्ष का मजबूत होना, किस तरफ से झुकाव है? देखिए, मैं आपको एक सबसे बड़ी परिस्थिति बता दूं। अब तक जो भी चुनाव होते थे देश के अंदर, बहुत छोटी छोटी आवश्यकताओं के चुनाव होते थे। इस बार पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि ये देश राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर जो भारत का मान बढ़ा है, अभी आप रसिया और यूक्रेन के युद्ध के अंदर देख रहे थे, यूक्रेन के अंदर जितना भी भारत का MBBS करने वाला छात्र था वो भारत का झंडा हाथ में लेकर देश से निकलने का काम कर रहा था। और सिर्फ भारत के ही लोग नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के भी लोग अपनी जान को बचाने के लिए हाथ में तिरंगा का इस्तेमाल कर रहे थे। ये भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो मान बढ़ाया है पूरे विश्व के अंदर, आप देख रहे होंगे कांग्रेस के जमाने में जिस प्रकार की बीमारियां इस देश के अंदर थी, चाहे वो टीबी हो, चाहे वो हैजा हो, चाहे वो डायरिया हो, उनकी दवाइयां आज तक भी देश को अच्छी तरीके से नहीं प्राप्त हो पाई। प्रधानमंत्री जी के जमाने में एक इस प्रकार की बीमारी, जिस प्रकार जैसी बीमारी पूरे विश्व कभी सोचता भी नहीं था, कोरोना जैसी महामारी इस देश के अंदर आई और कोरोना महामारी का 5.5 से 6 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन इस देश के अंदर स्वदेशी बनाने का काम किया, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। और अपने देश के ही लोगों को नहीं, अपितु आसपास के पूरे एशिया के अंदर, पूरे विश्व के सैकड़ों देशों के अंदर भारत ने फ्री, निःशुल्क उस दवाई को देने का काम किया। और आप देखिए अमेरिका के अंदर और बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर उन कोरोना की वैक्सीनेशन के नाम पर जहां 50-50, 60-60 डॉलर रुपए खर्च होते थे, 140 करोड़ के इस देश में 56 इंच के सीने वाले उस आदमी ने एक नहीं 2 वैक्सीन की डोज फ्री लगाने का काम किया। कैसे उस परिवार के मुखिया को कैसे इस देश की जनता भूल जाएगी? जिस प्रकार से एक परिवार के अंदर एक पिता अपने बच्चों का और अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने का काम करता है, वैसे इस देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे समाज के लोग, चाहे विकसित, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वंचित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, सबके लिए एक सोच, सबके लिए एक समान काम, सबको एक धागे में पिरोने का काम किया है। आज जब देश के प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने का काम है, देश के प्रधानमंत्री को आज दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की बात है, तो आज हम अपने परिवार के मुखिया को कैसे छोड़ सकते हैं? आज हमारी जिम्मेदारी है कि जिसने समय पर हमारी चिंता की, आज समय पर हम उसकी चिंता करेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री जी को हम तीसरी बार और अधिक सीटों के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो ये इटावा में मैं मौजूद, बरतना कस्बा और परशुपुरा गांव में मैं मौजूद था। स्पष्ट रूप से लोगों ने बात की, एक बात कहीं ना कहीं सामने निकल कर आई कि सत्ता पक्ष का लगातार रैलियां करना, लोगों के बीच जाना और विपक्ष का कहीं ना कहीं अभी रैलियों और सभाओं से नदारद रहना भी कहीं ना कहीं विपक्ष को कमजोर कर रहा है और उनके वोट बैंक को भारतीय जनता पार्टी की तरफ खिसका रहा है। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में हूं राहुल शर्मा और कैमरे के बीच है आदित्य।